हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमने एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन आपको करा दिए थे 1 और 2। आज हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि 1 फंक्शन कौन सा होता है एंड ऑन टू फंक्शन कौन सा होता है। 1 नहीं होता है उस वाले फंक्शन को क्या बोलते हैं, जो 1 फंक्शन नहीं है उसे क्या बोलते हैं, मैनी वन फंक्शन। और जो ऑन टू फंक्शन नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं, इन टू फंक्शन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। हिंदी में 1 फंक्शन को एक ही फंक्शन कहा जाता है। एक का एक से संबंध होता है तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं एक ही फंक्शन, 1 फंक्शन, एक का एक से संबंध। ऑन टू फंक्शन में सेट बी को हम देखते हैं, सेट बी को, इसका मतलब वाई की वैल्यू देखेंगे उसमें कि सेट बी का एक भी एलिमेंट ऐसा तो नहीं है जिसका रिलेशन किसी से नहीं हुआ हो। और सभी अवयवों का रिलेशन होता है तो ऑन टू फंक्शन कहलाता है। अगर सेट बी का एक भी एलिमेंट छूट जाता है जिसका रिलेशन किसी से नहीं होता है तो वह कौन सा फंक्शन कहलाता है, इन टू फंक्शन। उसे बोलते हैं अंतःक्षेपी फलन। चलो इधर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, एक्सरसाइज 1.2 चल रही थी, 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन FR2R। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन है FR2R, किस प्रकार परिभाषित है, fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू। न तो यह कैसा है 1 और न ही यह कैसा है ऑन टू। ठीक है, चेक करते हैं आपसे। और यहाँ पर जो बॉक्स में x है, वेयर बॉक्स x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ये देखो इसने डेफिनेशन दे दी, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है उसकी डेफिनेशन दे दी। यहाँ पर बॉक्स x की जो वैल्यू है वो क्या प्राप्त होती है, x के इक्वल, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर प्राप्त होगी और इक्वल। इसकी थोड़ी सी जानकारी दे दे, वैसे आपको जानकारी तो है ही। 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या प्राप्त होगा, 1, वेरी गुड। 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, 2.9 का फिर भी 2 ही रहेगा। ठीक है, अच्छा अगर आपसे कहा जाए 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 ही आएगा। तो इसका मतलब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू है वो सदैव कैसी प्राप्त हो रही है, पूर्णांक, इंटीजर्स प्राप्त हो रही है। -4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ कितना आएगा, -4 ही आएगा। तो इसकी वैल्यू x के इक्वल प्राप्त हो सकती है या x से कम ग्रेटेस्ट इंटीजर प्राप्त हो सकता है। अच्छा, और देखो अब तो यहाँ से आप क्या करते हैं, इसे सॉल्व करने के लिए 2 एलिमेंट लिए जाते हैं डोमेन में से। यहाँ पर लेट x1, x2 इज एलिमेंट ऑफ R, इस वाली R में से इस प्रकार लिए हैं कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2। अब बताइए फेल हो जाएगा, बिल्कुल फेल हो जाएगा। x1 की वैल्यू ये ले लो 2.1, x2 की वैल्यू ले लो 2.9, तब इसकी वैल्यू 2 आएगी, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 2 आएगी। इसका मतलब अब यह अलग अलग, x की वैल्यू डिस्टिंक्ट भिन्न भिन्न है, लेकिन y की वैल्यू कैसी आई है, इक्वल आई। तो बहुतों का एक से संबंध हो गया, इसलिए बहु एक ही फलन हो गया। मैनी का 1 से संबंध हो गया, इसलिए इस फंक्शन को कहेंगे मैनी वन फंक्शन। तब यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x1 इक्वल टू आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x2। इसका मतलब fx1 बराबर हो जाएगा fx2। फंक्शन इज नॉट 1 फंक्शन इज नॉट 1 नहीं आएगी। तो फिर कैसा है, यहाँ लिख सकते हो मैनी वन फंक्शन। इसका मतलब हो गया दिस इज मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। एग्जाम्पल के माध्यम से आपसे बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल x1 इक्वल टू क्या ले ला 2.1,
x2 इक्वल टू क्या ले ला 2.2, तो यहाँ से f(x1) की वैल्यू निकालो, f 2.1 आएगा, 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो, क्या आएगा 2 ही आएगा। f(x2) की वैल्यू निकालो 2.2, 2.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 2 ही आएगा। तो कैसे है बराबर, हैंस x1 इज नॉट इक्वल टू x2, लेकिन f(x1) बराबर क्या आया है f(x2) के। इस तरीके से आ गया है, ठीक है। चलो अब इसकी हम बात करते हैं किसके लिए, इसके लिए ऑन टू के लिए, फॉर ऑन टू के लिए। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप निष्कर्ष निकालिए, सुनो ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात, लिखना बंद करें पहले समझें। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि यहाँ y की वैल्यू f(x) इज कॉल्ड y कहलाता है, तो y की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, इससे सदैव इंटीजर प्राप्त होगी क्या नहीं। इसकी वैल्यूज पॉन्डो में आएगी क्या, नहीं आएगी, क्योंकि इसका नाम ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इंटीजर वैल्यू देगा ये, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसमें तो पॉन्ड वाली भी संख्याएं हैं, यहाँ y की वैल्यू कैसी आ रही है इंटीजर, लेकिन इसमें तो पॉन्ड वाली भी बैठी, इसका मतलब पॉन्ड वाली संख्याओं का किसी से रिलेशन नहीं हुआ है, तो इसका मतलब पॉन्ड वाली संख्या छूट गई। सेट बी का एक भी एलिमेंट छूट जाता है तो वह फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, कैसा होगा, इनटू होगा। फिर समझ में आई बात। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि गिवन फंक्शन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। गिवन फंक्शन कैसा है, बस लैंग्वेज लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। समझ में आई बात। f(x) को लेट करें y, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी क्या, नहीं आ रही। समझ में आई बात। तो नहीं निकल दिया तो वैसे कॉन्सेप्ट लगा लो कि y की वैल्यू सदैव कैसी प्राप्त हो रही है, इंटीजर। तो इसका मतलब इसमें से नेगेटिव संख्या छूट गई, तो बस आप ये लिखोगे गिवन फंक्शन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। So this function has रखता है रेंज set of all integers, set of all integers, सभी पूर्णांकों का समुच्चय, इसका क्या है, परसर है। इसका मतलब अदर एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, समझो इस बात को, इसकी रेंज क्या निकल के आई है, इंटीजर्स है। तो इसका मतलब जो कोडोमेन में अदर एलिमेंट हैं इंटीजर्स के अलावा, वो किसी से साथ रिलेटेड नहीं हुए हैं। तो यहाँ इस बात को लिखो, अदर एलिमेंट, सो अदर एलिमेंट किसके, अदर एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, दिखाई दे रहा है, कोडोमेन इज नॉट रिलेटेड ऑफ डोमेन। समझ में बात, ऑफ एलिमेंट ऑफ डोमेन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इज नॉट रिलेटेड टू आएगा, इज नॉट रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ डोमेन, ऐसे लिख दो, एलिमेंट ऑफ डोमेन, ठीक है। हैंस गिवन फंक्शन will be